जी गूज़बम्प्स सर। आ रहे हैं मुझको, पता है आपकी बातें सुन के। ये जो रिजल्ट है ना, ये मुझको मोटिवेट करता है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको क्या मोटिवेट करता है। दिस इज रियली ट्रू स्टोरी, जो ट्रांसफॉर्मेशन में देख पाता हूँ। इसके सामने कोई भी 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ फीके हैं, इसको आप पैसे से नहीं तोल सकते। हेलो एवरीवन, पुणे से एक इंसान जो फ्रेंचाइज अपनी खरीदता है, एक ब्रांड की फ्रेंचाइज खरीदता है, स्टार्ट करता है, चलाता है, लेकिन चलाते चलाते काफी चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाता है। कट टू 6 महीने बाद वो अपना खुद का ब्रांड भी स्टार्ट करता है, वो एक्चुअली एक बिजनेस ओनर बनता है, 20 लाख का बिजनेस कर लेता है, 6 लाख रुपए पर मंथ पे आ जाता है, और इतना ही नहीं 40,000 की चैरिटी भी कर पाता है। ये कहानी है सुदर्शन जाधव जी की, जो पुणे से हैं और मेरे साथ हैं। तो मैं चाहूंगा आप सब लोग एक बार जाके जल्दी से कमेंट्स में, यूट्यूब, फेसबुक, जहां पे भी देख रहे हो, कमेंट्स में लिखो कांग्रेचुलेशन सुदर्शन। और क्या है ना कि जब किसी भी ऐसे पर्सन की आप तारीफ करते हो तो वो क्वालिटीज आपके अंदर आप अट्रैक्ट करते हो। तो लेट मी ब्रिंग हिम टू दिस इंटरव्यू। सो हेलो सुदर्शन जी एंड कांग्रेचुलेशंस। हेलो सर। थैंक यू। यस, सो सुदर्शन जी, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके ब्रांड के बारे में डिकोड करूं, क्या काम किया, कैसे ये रिजल्ट आए, मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि इससे पहले आप क्या कर रहे थे और क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे। वहां से शुरू करते हैं जी। थैंक यू सर। सर मैं इससे पहले मेरा एक शेयर का फ्रेंचाइजी था, शेयर मार्केट का ब्रोकर हूँ मैं सर। हम्म। तो वो अभी भी चल रहा है मेरा वो बिजनेस भी। वो लॉकडाउन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कि सारे बिजनेस ठप हो गए थे, तो उस टाइम पे मेरा भी बिजनेस ठप हो गया था। उसके बाद ये रियलाइज हुआ कि सर एक बिजनेस पे टिके रहना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो मल्टीपल सोर्सेस होने चाहिए। इसलिए मैं कुछ ना कुछ और अदर सोर्स ढूंढ रहा था। तो एक फ्रेंचाइजी इंडिया के शो में मैंने एक फ्रेंचाइजी देखा, और फ्रेंचाइजी मुझे अट्रैक्टिव लगी, तो मैंने फ्रेंचाइजी ले ली। क्लाउड किचन ही था वो बेसिकली, और केक्स में ही था। तो वैसे मेरी एंट्री फूड बिजनेस में हो गई सर। ओके। और उसको 6 महीने तक चलाने के बाद भी मुझे कुछ प्रॉफिट वगैरह नहीं हो पा रहा था। उस वजह से मैंने सोचा कि यार ये इससे तो प्रॉफिट हो नहीं हो रहा है, तो चलो अपने और एक दो ब्रांड्स शुरू कर देते हैं साथ में, दोनों का मिला के प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें भी मुझे हर्डल्स ये आने लगे कि मैं बिजनेस कर पा रहा हूँ, लेकिन जेब में पैसा एक भी रुपए नहीं आ रहा था। सारा स्विगी जोमेटो खा के जा रहा हूँ। उसके बाद आपका एक फेसबुक पे ऐड देखा था मैंने, और वो ऐड देखने के बाद आपका सेमिनार ज्वाइन कर लिया। सेमिनार करने के बाद मैं उसी टाइम पे मैंने सिल्वर मेंबरशिप भी आपका परचेस कर लिया था। तब प्लैटिनम मेंबरशिप भी आपका शायद एक्टिव नहीं था। उसके बाद आपसे मुलाकात हो गई सर पुणे में। आपकी जो एनर्जी थी सर, उससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला, और तुरंत उसके नेक्स्ट डे ही मैंने प्लैटिनम मेंबरशिप भी ले ली थी सर। और प्लैटिनम मेंबरशिप लेने के साथ साथ मैंने जो आपने कोर्सेज दिए थे, वो कोर्सेज एक के बाद कंप्लीट करते गया, और उससे सीख के मेरे बिजनेस में वो इम्प्लीमेंट करता गया। इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला। सुदर्शन जी, लाइक आपकी फैमिली के बारे में बताइए। आपकी फैमिली में जो लोग हैं कौन हैं, और उनके साथ आपके रिलेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट आया या बदलाव आया, मैं वो भी जानना चाहूंगा। जी सर, मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, एक लड़का है और एक लड़की है सर। प्लैटिनम मेंबरशिप से पहले मैं था तो ऐसी कगार पे था सर कि मतलब हर दिन घर में झगड़े, ऑफिस से आओ तो ऑफिस में पार्टनर के साथ झगड़े, शॉप पे चला जाऊं तो स्टाफ के साथ झगड़े थे। मतलब हर एक चीज पे मैं उनको टोकता था कि ये ऐसा आपकी वजह से हुआ, ये किया था आपने, ये क्यों किया। लेकिन वो धीरे धीरे आज जैसे मैंने कोर्स आगे जो कंटिन्यू किया, तो मुझे समझ में आया कि सर ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती मेरी है कि मैं उनको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। मैंने उनको ट्रीट वैसे किया है, तो वो जैसा हम सामने वाले को देते हैं वैसा ही हम वापस लेते हैं। उस कगार पे था, और सर मतलब पूरा स्ट्रेस में रहता था मैं। इतना स्ट्रेस में कि मैं रात में नींद में मतलब सोता भी नहीं था सर। रात रात भर जागते रहता था, मोबाइल देखते रहता था, रील्स वगैरह देखना, बस यही काम रह गया था मेरा लाइफ में। लेकिन अभी मैं चेस बहुत खेलता था सर। चेस की बहुत मेरा पैशन चेस है, लेकिन वो पैशन भी मैंने छोड़ दिया है सर। अभी मैंने एप्लीकेशन भी डिलीट कर दिया है सर। आपने बोला था ना कि आप भी गेम्स खेलते हो, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए खेलते हो, तो वो बात मेरे दिमाग में क्लिक हो गई सर, और मैंने वो गेम्स वगैरह सारे डिलीट कर दिए सर। और अभी पूरा फोकस जो है वो मेरा फैमिली और मेरे बिजनेस, ये दो ही चीजों पे फोकस है गैस। और अभी मेरी फैमिली भी खुश है, मुझसे सेटिस्फाइड भी है, क्योंकि मैं उनके हिसाब से अभी रहना चाहता हूँ और रह रहा हूँ। तो वो भी हैप्पी है अभी, और उनको हैप्पी देख के सर मैं भी हैप्पी हूँ।
लेकिन पहले ऐसा नहीं था, वो दुखी दिखते थे तो मैं भी और ज्यादा दुखी हो जाता। ये जो रिजल्ट है ना, ये मुझको मोटिवेट करता है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको क्या मोटिवेट करता है। दिस इज रियली ट्रू स्टोरी, एक्चुअल थिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन में देख पाता हूँ। इसके सामने कोई भी 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ फीके हैं, इसको आप पैसे से नहीं तोल सकते। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एज अ पर्सन जो आप डेवलप हुए, इसके बाद जो आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, ये सस्टेनेबल बनता है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी जो लोग देख रहे होंगे, सर कोई टिप बता दीजिए कैसे बिजनेस थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाए थोड़ा सा। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि टिप आप इंटरनेट पे ढूंढ लो, मेरे पास मत आना। ये कम्युनिटी टिप्स के लिए नहीं है, ट्रिक्स के लिए नहीं है, शॉर्टकट्स के लिए नहीं है, रिव्यू खरीदने के लिए नहीं है, लेकिन फाउंडेशनली आपको पहले बनो और फिर उसके ऊपर अपना बिजनेस को बिल्ड करो ताकि वो सस्टेनेबल हो। आज आप सुदर्शन जी को देखिए, ही इज सच अ जेम पर्सन। एक ऐसे इंसान है जिनसे कोई भी जुड़ना चाहेगा, एज अ टीम कोई हायर होना चाहेगा, और ये चीज आप पैसे से नहीं खरीद सकते। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव आपके अंदर आता है, ये आपको एक्चुअली सक्सेसफुल बनाता है। फिर लाखों रुपए जो भी आपने कमाए वो सब बोनस है, उसके अलावा वो एक्स्ट्रा है। एट दिस पॉइंट, आज जब हम ये सेशन कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी बिजनेस कैसा चल रहा है और पहले से अब में आप कहाँ कितना आगे आ चुके हो, जो पहले था और अब था। कैन यू कंपेयर एंड टेल मी? यस। प्लैटिनम मेंबरशिप ज्वाइन करने से पहले जो मेरा बिजनेस था या फिर मैं था, तो मैं कम से कम 14-14 घंटे मेरे शॉप पे दे देता था। ओके। 14 घंटे में शॉप पे बैठा रहता था, कस्टमर से भी बात करता रहता, ऑर्डर्स भी ट्रैक करता हूँ। लेकिन अभी सर मैं 2 दिन में एक बार 1 घंटे के लिए शॉप पे जाता हूँ, वाओ। इन्वेंट्री चेक करने के लिए सिर्फ, वो भी प्रॉपर है, कुछ कम ज्यादा होगा तो वो सिर्फ उनको ऑर्डर्स देने के लिए वेंडर लोगों को बस एक घंटा चला जाता हूँ। बाकी तो मैं बिजनेस से पूरा फ्री हो चुका हूँ, और वो फ्री सर सिर्फ आपका जो टीम बिल्डिंग चैलेंज था उसकी वजह से हुआ हूँ सर। वाओ, दैट्स अमेजिंग। टीम बिल्डिंग चैलेंज बाय द वे हमारी प्लैटिनम मेंबरशिप है, उसका एक प्रीमियम कोर्स है जिसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा टीम हायरिंग से लेकर फायरिंग तक और या रिटायरिंग तक स्टेप बाय स्टेप तैयार किया जाता है। आई एम सुपर प्राउड सुदर्शन जी, क्योंकि बहुत सारे लोग सीखते हैं लेकिन कम लोग हैं जो अप्लाई करते हैं। आपने उस चीज को अप्लाई किया, उसका रिजल्ट आपके सामने। मैं ये भी जानना चाहूंगा, 6 महीने पहले आपका बिजनेस कितना था पर मंथ का, और अभी? मैंने पहले बिजनेस था सर, मेरा जो फ्रेंचाइजी का था वो कुछ 5 से 6 लाख रुपए के बीच में चलता था, और मेरा 1,30,000 1,40,000 ये एवरेज था सर, सिल्वर मेंबरशिप ज्वाइन करने से पहले। ओके। सिल्वर मेंबरशिप ज्वाइन किया, थोड़ा बहुत लर्निंग मिला, तो उस मंथ में मेरा बिजनेस सर 2 लाख से ऊपर चला गया था। वाह। और फिर आपसे मुलाकात हो गई और ज्यादा मोटिवेशन मिल गया। प्लैटिनम मेंबरशिप लेने के बाद और बिजनेस धीरे 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 बढ़ते गया, और लास्ट मंथ में मैंने 6,15,000 का बिजनेस किया था, और इसी महीने में भी सेम स्ट्रीक अभी तक 4.5 लाख का बिजनेस हो चुका है मेरा। अमेजिंग। अभी मंथ एंड नहीं हुआ है जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। दैट्स अमेजिंग। सो अब मैं जानना चाहता हूँ आपके ब्रांड के बारे में। क्या ब्रांड हैं आपके और क्या स्पेशलाइजेशन है, किसको टारगेट करते हैं, थोड़ा बताइए प्लीज। मेरे ब्रांड का नेम है सर मिल्की वे केक, और ये पुणे में हडपसर में बेस्ड है सर, और मैं टारगेट कर रहा हूँ सर एम्प्लॉइज को, क्योंकि मेरा जो ये शॉप है वो सुबह 7 बजे से रात को 3 बजे तक चलता है सर। तो और वो एरिया कॉर्पोरेट एरिया है, तो आईटी कंपनीज के लोग वगैरह जो है वो ज्यादा तो ऑर्डर्स करना पसंद करते हैं, वो खुद जाके परचेस वगैरह करना नहीं पसंद करते। और मिडनाइट में अगर 2-3 बजे भी अगर उनको कोई केक्स मिल सकते हैं तो वो मुझसे ही ऑर्डर कर लेते हैं। दैट्स अमेजिंग। और अगर मैं बात करूं रेटिंग्स की, रिव्यूज की, कैसी रेटिंग्स हैं, कैसे रिव्यूज हैं आपके? सिल्वर मेंबरशिप ज्वाइन करने से पहले जो मेरे रेटिंग्स थी वो 3.6 3.4 ऐसी थी, और अभी मेरी हाईएस्ट रेटिंग है सर 4.7। वाओ। 2 से 2,500 रिव्यूज हो चुके हैं सर मेरे स्विगी जोमेटो। 2 से 2,500 रिव्यूज के साथ इतनी रेटिंग 6 महीने 5-6 महीने 5-6 महीने में। दैट्स अमेजिंग। और जस्ट आप अभी शुरू ही कर रहे हैं, कैसे? ओके, सो लेट मी आस्क यू, इस कम्युनिटी ने, हम इसको बोलते हैं हमारी फैमिली, हमारी आर्मी, इस कम्युनिटी ने आपकी कोई मदद की? कैसे मदद की, कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, कम्युनिटी ने तो बहुत ज्यादा मदद की सर मुझे जैसे कि अगर किसी जगह पे मैं स्टक होता हूँ, जैसे पैकेजिंग हो गया, पैकेजिंग मटेरियल के वेंडर्स हो गए, तो बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स ने मुझे हेल्प किया कि आप यहाँ से पैकेजिंग ले सकते हो, ये रेट्स होते हैं। जो अपना वेंडर लिस्ट भी है उसमें से भी मुझे बहुत सारे वेंडर्स मिले पैकेजिंग के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए। अगर कोई चीज होती है या फिर मुझे केक के बारे में अगर कुछ पूछना होता है तो केक एक्सपर्ट भी हमारे कम्युनिटी में हैं, उनसे मैं डायरेक्टली बात कर लेता हूँ। अमेजिंग।
अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या चीजों ने आपको बदला पहले के सुदर्शन यादव ने और आज के सुदर्शन यादव में 6 महीने बाद के, क्या टॉप क्वालिटीज बदलाव आई हैं, क्या बताएंगे आप? सर सबसे बड़ा बदलाव तो मेरा एंगर हो गया। मैं एंग्री यंग मैन था सर, इतना एंग्री था कि अगर किसी ने मेरी तरफ उंगली भी की तो काम खत्म, ऐसा था। लेकिन अभी मैं इतना पेशेंट हो गया हूँ सर कि अगर कोई एक गाल पे भी मारेगा तो दूसरा गाल आगे कर सकता हूँ, अभी ये लेवल पे हूँ सर। क्योंकि आपका जो अमेजिंग लाइफ वर्कशॉप है उसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया सर। मतलब जो आप बिजनेस तो सिखा ही रहे, बिजनेस के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ कैसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें भी आपने उसमें बताई हुई सर। जैसे कि अगर आप कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हो तो उसमें पेशेंस कैसे रखना है, उसको ग्रो कैसे करना है, खुद पे भी आप कैसे काम करना है, आपको कितना दिन काम करना है, आप हफ्ते में कितने दिन छुट्टी लेनी चाहिए, आपको कितने दिन काम करना चाहिए, ये सब आपने जो बताया हुआ है सर, मैं अभी वो सब फॉलो करता हूँ। वाह, अभी भी जो आपने बताया था ना कि 2-2 घंटे का अलार्म आप मोबाइल पे लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप एंग्री हो जाते हो तो वो लीव इट करने के लिए, तो अभी भी मेरा बचता है सर। वाह। जी सर। और वो आपकी आदत में ही चेंज आ गया। और मैंने भी देखा है आपको, गाइस आप लोग से बताना चाहूंगा, सुदर्शन जी बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं, बहुत अच्छे इम्प्लीमेंटर भी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई कोर्स या मेंबरशिप ज्वाइन की जिसकी वजह से ये रिजल्ट है, ऐसा है कि उन्होंने एक्चुअली उस पर काम किया, तो पूरा क्रेडिट जाता है उनकी मेहनत को। और ही इज़ वेरी हम्बल एंड नाइस, थैंक यू फॉर दैट, बीइंग दैट। लेकिन जेन्युइनली जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, उनको एक्चुअली अच्छा रिजल्ट मिलता है, एंड दैट आई कैन सी किस तरह से बदलाव आया है। जब मैं पहली बार भी मिला था और तब से आज में आई कैन सी ज़मीन आसमान का डिफरेंस, तो आई कैन वाउच फॉर इट एंड ट्रूली आई कैन सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन, सो अमेजिंग। मैं और एक बात ऐड करना चाहता हूँ सर। प्लैटिनम मेंबरशिप लेने के बाद के हिसाब से मैं ओनर के लेवल से अगर उनसे बात करूँ, उन पे मैं थोप रहा था कुछ जो भी चीजें कि ये ऐसा किया, ये ऐसा हुआ, आपकी वजह से रेटिंग नहीं आ रहा है, आप ऑर्डर ठीक से नहीं दे पा रहे हो, तो मैं उनकी गलतियां गिनवा रहा था। तो एक साथ में जो पीछे हुई थी गलतियां वो सारी, और जो करंट में गलती थी वो भी, तो आधा घंटा वो सिर्फ गलतियां गिनाने में जाता था। लेकिन उस वजह से स्टाफ भी इरिटेट होके वो छोड़ के चला जा रहा था। तो अभी जो वो नोटिस पीरियड का बंदा था वो नेक्स्ट मंथ मुझे बोलता है कि सर मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अरे वाह, काम बहुत अच्छा करता है, वो पहले से ही काम अच्छा करता है, लेकिन वो मुझे भी कहीं लग रहा था कि यार इसके साथ गलत हो रहा है। अभी वैसा नहीं लगता है सर, क्योंकि मैं मेरे एम्प्लॉइज को भी मेरी फैमिली समझता हूँ। जैसे कि आपने टीम बिल्डिंग चैलेंज में बताया था, उनके लिए इंसेंटिव वगैरह, पहले इंसेंटिव वगैरह कुछ नहीं, जो सैलरी मिल रही है वही, हफ्ते में छुट्टी नहीं देनी है, कुछ नहीं। अभी मैंने उनके लिए हफ्ते में एक वीकली ऑफ रखा है सर, इंसेंटिव बोनस स्टार्ट किया है, उनका मेडिक्लेम करवा दिया है सर, पीएफ का भी चल रहा है मेरा सर। लवली, गूज़बम्प्स आ रहे हैं मुझको, पता है आपकी बातें सुन के, क्योंकि आप जेन्युइनली अब कितने लोगों की ट्रांसफॉर्म करोगे लाइफ, क्योंकि 25,000 लोगों को आप सर्व कर चुके हो और 6 लोगों की टीम से मात्र आपने ये ऑलरेडी अचीव कर लिया है। 40,000 की आप चैरिटी भी कर चुके हो। जस्ट यहाँ से थिंग्स आर गोइंग टू फ्लाई, ओके, एंड आई एम वेरी होपफुल फॉर दैट। सो लेट मी आस्क यू, 25,000 लोग छोटा नंबर नहीं होता, इतने लोगों को सर्व करने के बाद ये कैसा महसूस करता है अंदर आपके? सर प्राउड फील होता है क्योंकि 25,000 लोगों का सेलिब्रेशन हमने किया है, तो एक अंदर से एक एनर्जेटिक फील होता है कि हम कुछ कर रहे हैं तो कुछ सही कर रहे हैं, और जिससे कि लोगों को फायदा हो रहा है, लोगों को टेस्ट भी अच्छा लग रहा है और क्वालिटी भी मिल रही है सर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आपने शुरुआत की थी अपने बिजनेस की, नए ब्रांड भी लॉन्च किया, आपका फ्रेंचाइज पुराना चल रहा था, उसमें चैलेंजेस आ रहे थे, फिर उसके पैरेलली उसको आपने फिक्स तो किया, नया ब्रांड भी स्टार्ट किया, तो इस नए ब्रांड में अगर मैं कहूँ कौन सी 3 टॉप चीजें आपके काम आई इस कम्युनिटी, इस कोर्सेज से, अगर आप शेयर करना चाहो कि ये चीज मैंने की जिससे मुझे ग्रोथ मिली? सबसे पहले तो मुझे काम आया सर मेनू मैनेजमेंट। मेरा मेनू इतना वास्ट था सर कि कम से कम 180 के आसपास मेनू आइटम्स थे, तो मैंने अभी ट्रिम करके 60 पे लेके आया हूँ सर। वो मील्स कॉम्बो वो सब मिला के 60 हो गया है सर। 180 से सीधे 60, क्या बात है। वो एक चीज मुझे बहुत ये हुई। दूसरा, जैसे कि स्विगी जोमेटो से कस्टमर्स को कॉल करना है तो वो मैं मेरे स्टाफ से ही करवा देता हूँ, उसके लिए कोई टेलीकॉलर वगैरह नहीं रखा है, स्मार्ट वर्क उन्हीं से करवा लेता हूँ, उनको ही उसका इंसेंटिव भी मिल जाता है, तो वो भी खुश है।
और उससे क्या हो रहा है सर, रिपीट ऑर्डर्स मेरे ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को ये लग रहा है कि ये स्टोर जो है वो और वैल्यू कर रहा सही है। बात। अगर हम कस्टमर को और वैल्यू करेंगे तो वो हमसे सेटिस्फाइड ही रहेंगे। Yes. मुझे उसमें सिर्फ एक चैलेंज हुआ था सर, पैकेजिंग के बारे में। हाँ, ये जैसे कि अभी ये केक्स है और स्विगी जोमेटो के राइडर्स बैग्स कैरी नहीं करते हैं। मतलब उन्होंने क्या किया था कि जो भी केक्स वगैरह लेके जाते हैं तो वो हैंडल पे लटका के लेके जाते थे या फिर टंकी पे रख के लेके जाते थे, सही तो बात। वो केक डैमेज हो जाते थे। हम्म। तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला, जो कि ये है सर वो टूल्स, वाह। केक टूल। Very- ये हम हमारे बेस में लगा देते हैं सर, तो जब केक इस पे आ जाएगा तो ये फिट रहेगा सर इसमें, केक में। खराब नहीं होगा। हाँ, तो इससे केक मूव नहीं करेगा बेस से और डैमेज होने के चांसेस कम होंगे सर। तो ये कंप्लेंट्स भी अगर मैंने मिनिमाइज कर दी है सर इससे, और इसके लिए भी मुझे प्लैटिनम मेंबर्स ने भी बहुत सारा गाइडेंस दिया था। सो मैं पूछना चाहूंगा, प्लैटिनम में आपके कुछ दोस्त बने, आपकी जो प्लैटिनम फैमिली है, आपका कोलैबोरेशन ग्रुप का भी नाम बताइए, और उस ग्रुप के क्या बेनिफिट आपको मिले, थोड़े से शेयर कर सकते हैं क्या? सर प्लैटिनम फैमिली में मेरे बहुत सारे दोस्त बने, सारी प्लैटिनम फैमिली को हम एक दूसरे को जानते हैं अभी। और मेरे ग्रुप का नाम है सर रॉयल स्टार्स, और उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है सर एडवर्टाइजिंग के बारे में। अगर कुछ मैं नया कर रहा हूँ या फिर ब्रांडिंग के बारे में कुछ पैम्पलेट्स वगैरह कर रहा हूँ, तो वो मैं पहले वहां पे शेयर करता हूँ सर, उनसे डिस्कस करता हूँ कि ये कैसे है, क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए। तो वो सारे लोग मुझे हेल्प करते हैं उसमें, कि हर एक का अलग अलग माइंड रहता है सर, हर एक मेंबर जो है वो अपने अपने थॉट्स वहाँ पे प्रेजेंट करता है। अच्छा, आज बहुत सारे फ्रेंचाइज ओनर्स ये शायद इंटरव्यू देख रहे होंगे, जिनके ऑलरेडी फूड फ्रेंचाइज हैं या किसी टाइप का फ्रेंचाइज बिजनेस हैं, जो अभी जैसे मैंने कहा कि आप एक्चुअल ओनर हैं, सिर्फ फ्रेंचाइज ओनर नहीं है। तो जो लोग स्टक हैं विद प्रॉफिट्स, विद एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं, अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो मार्जिन्स नहीं बन पाते हैं, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे जो लोग आज इस इंटरव्यू को? सर मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि फ्रेंचाइजी अगर चल रहा है तो ठीक है, फ्रेंचाइजी सपोर्टिव होंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर फ्रेंचाइजी नहीं चल रहा है तो फिर आप अपना डिसीजन ले लीजिए कि आप अपने ब्रांड्स बना लीजिए, आप अपना एक माइक्रो निश, माइक्रो ऑडियंस चूज कीजिए और आप अपना ब्रांड शुरू कीजिए। हो सकता है वो आप घर से स्टार्ट करेंगे तो भी बेटर रहेगा, लेकिन आप खुद का स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा रहेगा। ये कई बार लोगों को क्लैरिटी नहीं होती कि क्या होता है बिजनेस प्लान, क्या होता है निश, ये कैसे चूज करते हैं, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं इतना ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा सर, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभिनव सर है, जब भी मुझे हॉट सीट पे जाने का मौका मिलता है तो मैं मेरे जितने भी 3, 4, 5, 6 जितने क्वेश्चन रहते हैं वो सारे एक ही बार मैं पूछ लेता हूँ और वो सारे क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, और वो मेरे अकेले के नहीं, हर एक प्लैटिनम मेंबर के आंसर्स करते हैं। जो 1 लाख बिजनेस पर मंथ का बिजनेस में कर रहा था, उसको 6 लाख रुपए पर मंथ बिजनेस करने में, वो भी सिर्फ 5 महीने 6 महीने में, तो वो जो 5 लाख रुपए का जो स्पाइक है वो सर सिर्फ आपकी वजह से आया है। थैंक यू। अगर एक सक्सेस प्रिंसिपल शेयर करना हो इस जर्नी पे फूड बिजनेस की, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? एक सक्सेस प्रिंसिपल यही रहेगा सर कि हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क पे ज्यादा फोकस करिए। ऑसम। सो जो लोग भी ये इंटरव्यू देख रहे थे, अगर आपने कुछ सीखा समझा, पुणे से हैं तो जाकर खूब सारा प्यार दीजिए, ऑर्डर कीजिए मिल्की वे केक से, और जो पुणे से नहीं है वो भी आप जाकर इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं मिल्की वे केक्स को, प्यार बांटने से बढ़ता है ना। और जो फैमिली मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी इस कम्युनिटी का पार्ट है, टाइप FAM, ताकि मुझे पता चले आपने इंटरव्यू देखा। जो इस कम्युनिटी का प्लैटिनम मेंबर्स हैं, अपने कोलैबोरेशन ग्रुप्स के नाम लिख के जरूर शेयर कीजिएगा। रॉयल स्टार से ऑलरेडी सुदर्शन जी यहाँ पे हैं, जिनका इंटरव्यू आज हम कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे उस पूरे ग्रुप को। इस चैनल पे बार बार आते हो, देखते हो वीडियोस, इंस्पायर होते हो और चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो। क्या होगा, ऐसे लगातार मैं इंटरव्यूज ला रहा हूँ, और भी मेरे कई फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी हमने अब पॉडकास्ट सीरीज भी चालू कर रहे हैं, वो भी जल्दी लाने वाले। हो सकता है कुछ आ भी गई होंगी तो मैं आई बटन पे डाल दूंगा, जाकर देखो। 300 करोड़ के ब्रांड ओनर्स को हम लेकर आ रहे हैं और वो डिकोड करेंगे उनके बिजनेस में क्या चल रहा है और कैसे उन्होंने किया। तो आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन दबा दो और लाइक करो, ऐसे वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि सुदर्शन यादव जी ट्रू हीरो हैं मेरी नजरों में, और एक्चुअली में देखा जाए, क्योंकि
क्योंकि वो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, अच्छा ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं जिससे देश की ग्रोथ हो रही है, चैरिटी कर रहे हैं। ऐसे ट्रू हीरोज को हमको सेलिब्रेट करना चाहिए और मैं चाहता हूँ अगले नेक्स्ट ट्रू हीरो आप बनो और मैं आपको सेलिब्रेट करना चाहूंगा। तो अगर इससे रिलेटेड और सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो इसके ऊपर मैं एक वेबिनार भी करने वाला हूँ। नीचे दिया हुआ है लिंक, उस पर जाकर रजिस्टर कर लो। 2 घंटे का वेबिनार है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अटेंड करोगे तो मैं ये तरीका बताऊंगा कैसे आप इस कम्युनिटी का पार्ट भी बन सकते हो, कैसे आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो जर्नी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सुदर्शन जी फॉर दिस इंटरव्यू। इट वाज वेरी इंस्पायरिंग एंड आई होप बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी एक लर्निंग जो आज इस इंटरव्यू से आपने सीखी नीचे कमेंट करके बताना। आई वांट टू रीड एंड आई विल रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स। देखते हैं किसने क्या सीखा और कौन कितनी ज्यादा लर्निंग शेयर करता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सुदर्शन जी।